आनंद में रहने का जिसे अभ्यास हो गया, फिर उसे संसार की कोई भी उतार चढ़ाव बहुत परेशान नहीं करते, उद्विग्न नहीं करते। और जिसके जीवन में वो अवस्था नहीं, वो छोटी छोटी बात में दुखी हो जाता है। छोटे छोटे से बात उसे परेशान करती, उसे नींद नहीं आती। आप देखते हैं समाज में जिसके जीवन में आनंद नहीं, जिसके जीवन में वो एक विवेक नहीं, वो एक सहजता समझदारी नहीं, उसे छोटी छोटी चीजें परेशान करती हैं। यदि आप इन परेशानियों से बचना चाहते हैं, सहज होना चाहते हैं, विवेकी होना चाहते हैं, तो इस आनंद की शरण में आइए, परमानंद की शरण में आइए। और वो परमानंद आज नंद बाबा को प्राप्त हुआ। भगवान श्री कृष्ण नंद बाबा के यहां पुत्र बनकर पधारे, ब्रज में आए हैं। भगवान क्यों आते हैं? क्या आवश्यकता है उन्हें इस धराधाम पर आने की? लोग कहें कि भगवान राम आए तो रावण को मारने आए, भगवान कृष्ण आए तो कंस को मारने आए। अरे जो भगवान राम रावण को बना सकते हैं, अरे जो कंस को बना सकते हैं, क्या वो बैठे बैठे उन्हें मार नहीं सकते? सृष्टि विलास भ्रकुटी विलास सृष्टि लय होई, जो थोड़ी सी भ्रकुटी टेढ़ी कर दे तो प्रलय आ जाए। तो क्या जो रावण और कंस को बनाएंगे वो इन्हें मार नहीं सकते? मार सकते। तो क्या भगवान रावण को मारने आए, कंस को मारने आए, इन केवल दैत्यों को मारने आए? ये बात जो समझे उनके लिए तो ऐसी ये बात हो गई कि मक्खी को मारने के लिए कोई बंदूक चलाए। हाँ? मक्खी तो थोड़ा सा ऐसे कर दो तो यूं ही भाग जाए, तो मक्खी को मारने के लिए बंदूक चलाना कोई समझदारी तो नहीं। यदि हम ये सोचे कि भगवान इन दैत्यों को मारने आए हैं, तो ऐसी बात नहीं है। भगवान किनके लिए आते हैं? विप्रधेनु सुर संत हित दीन मनुज अवतार। विप्रधेनु सुर संत हित दीन मनुज अवतार। निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। भगवान किसके लिए आते हैं? विप्र ब्राह्मण देव के लिए, धेनु गौ माता के लिए, सुर देवताओं के कल्याण के लिए। विप्र धेनु सुर संत, संत महापुरुषों अपने भक्तों के लिए भगवान का अवतार होता है। और जिन भगवान का अवतार इन 4 लोगों के लिए होता है, उन 4 लोगों की आज इस कलयुग में कैसी दुर्दशा हो रही है, सोचिए आप जिन भगवान को मानते हो और जो भगवान इन 4 लोगों के लिए अवतार लेकर आए विशेष रूप से, आज उन भगवान के अवतार का जो कार्य यहां हुआ पृथ्वी पर आकर, जिन विशेष 4 लोगों के लिए भगवान आए, हम क्या कर रहे हैं? विप्र, प्रथम विप्र। आप देखिए, इन विप्र यदि ब्राह्मण ना हो तो क्या हमारी सनातन संस्कृति टिक सकती है? क्या आपके धर्म कार्य हो सकते हैं? ब्राह्मण ना हो, मंत्रोच्चारण ना करें, तो आपका कोई भी वैदिक कर्म हो सकता है? इन्होंने यदि भारतीय सनातनी संस्कृति, पुराणों की संस्कृति को ना धारण किया होता
इनके त्याग ना होते, इनकी तपस्या ना होती, तो क्या ये वैदिक मंत्र हम श्रवण कर पाते? क्या हमारे घर में होने वाले कोई भी धार्मिक अनुष्ठान हो पाते? ब्राह्मण पृथ्वी की धरोहर है और इनका सम्मान करना प्रत्येक मनुष्य का कर्म है। आपके घर कोई ब्राह्मण पूजा करने आते हैं तो लोग कुछ उन्हें चंद्र पैसे देते हैं कि महीने पे हमारे यहाँ पैसे देते हैं, 10,000 दिए, 5,000 दिए, आप महीने पे हमारे यहाँ भगवान की पूजा करिए। और जो भी उनकी दक्षिणा महीने की बांध देते हैं, वो उन्हें देते समय ऐसे देते हैं कि जैसे कोई उपकार कर रहे हो। लीजिए पकड़िए। अरे आप उपकार नहीं कर रहे, वो आप पर उपकार कर रहे हैं कि आपके भगवानों की बहुत वैदिक परंपरा से सेवा पूजा हो रही। सम्मान के योग्य है वे। जिनके यहां ब्राह्मणों का सम्मान होता है, जिनके यहां संतों का आदर होता है, वो घर समृद्ध होता है। क्योंकि ब्राह्मण मंत्र ब्राह्मण के अधीन है। मंत्र किसके अधीन है? ब्राह्मण के अधीन है। और देवता किसके अधीन है? मंत्रों के अधीन है। यदि ब्राह्मण मंत्रों का उच्चारण ना करें तो देवता प्रकट नहीं हो सकते। आपके जितने अनुष्ठान होते हैं वहां मानसिक रूप से देवता विराजमान होते हैं, ऊर्जा के रूप में देवता विराजमान होते हैं। और यदि आप ब्राह्मणों का अपमान करते हैं, निरादर करते हैं, दुर्वचन कहते हैं, तो ये उचित नहीं है। ब्राह्मण पूजनीय है, सदैव सर्व अवस्था में ब्राह्मण पूजनीय है। ब्राह्मण है तो आपकी सनातन संस्कृति बची हुई है, आपके वैदिक शास्त्र बचे हुए हैं। नामकरण संस्कार हो तो ब्राह्मण की आवश्यकता। 16 संस्कार, जितने भी संस्कार हैं, उन सभी संस्कारों में मंत्रों की आवश्यकता। आपके यहां विवाह होता है तो किसकी आवश्यकता होती है? पंडित जी की, ब्राह्मण की। वो आपको सप्तपदी कराएं तब ब्राह्मण विवाह संपन्न कराते हैं। आपका ब्राह्मण के प्रति आदर होना चाहिए। यहां तक कि अंतिम क्रिया होती है, उस क्रिया को भी पूर्ण कौन कराते हैं? ब्राह्मण ने। इसलिए ब्राह्मण सर्वत्र पूजनीय है, संत सर्वत्र पूजनीय है। इसलिए चारों वर्णों में श्रेष्ठ ब्राह्मण भगवान का स्वरूप है।